नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में पुल गिरने की खबरें आप सुन चुके हैं। कई ब्रिज जो है धराशायी होते हुए आप देख चुके हैं और बिहार में किस प्रकार लापरवाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं, वो भी आप देख चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से बिहार में ही देश का सबसे बड़ा जो डबल डेकर पुल बन रहा है उसमें लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, लापरवाही की घटना सामने आई है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि अगर इस लापरवाही को अभी से नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों महीनों में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और एक बार फिर से यह हादसा जो है उससे पहले होते होते बचा है। और बड़ा हादसा कैसे होते होते बचा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल देश का सबसे बड़ा जो डबल डेकर पुल है वो छपरा में बन रहा है, लेकिन ये जो पुल है इसका स्लैब अचानक टूटकर गिर जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है और लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है। लोग सड़क पर उतरते हैं, हंगामा करने लगते हैं। अब पूरा मामला अगर हम आपको समझाएं तो छपरा में करोड़ों की लागत से बन रहे देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल के निर्माण में बड़ी लापरवाही। यहां निर्माण के दौरान बीम की ढलाई के कुछ ही देर के बाद उसके नीचे लगा स्लैब है वो टूट गया और भारी मात्रा में सीमेंट, मिट्टी और बालू समेत स्लैब की। अब देखिए, इस घटना के दौरान कोई राहगीर या आसपास का व्यक्ति जो है इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि घटना के बाद बीम ढलाई के दौरान सेंटरिंग टूटने और सामग्री गिरने से आक्रोशित आसपास के लोगों ने निर्माण कंपनी की कार्यशैली पर विरोध जताया है और खुलकर विरोध किया है। कहा है कि आखिर इस प्रकार की लापरवाही कहां तक। आसपास के लोगों का कहना था कि निर्माण कंपनी के द्वारा निर्माण के दौरान सुरक्षा के मानकों को नजरअंदाज किए जाने के कारण कभी भी घटना हो सकती है। लोग यह भी कह रहे थे कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम तथा संबंधित कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की घटना को रोकने की दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह भी आरोप है कि डबल डेकर पुल निर्माण के कर्मियों के द्वारा सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और मंगलवार की देर रात ही जब ढलाई की गई थी तो अचानक ये कैसे गिर गया, सुबह होते होते ही वो स्लैब कैसे भरभरा कर गिरने लगा, यह भी सवाल है। अब कहा जा रहा है कि फिर से इसकी ढलाई होगी और 2 दिसंबर को भी पुल का भारी भरकम लोहे का एंगल जो है गिर चुका है। तो बार बार लगातार छपरा में बन रहे देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल में लापरवाही की जो तस्वीर सामने आ रही है वो आने वाले दिनों में किसी अनहोनी को ना होने दे, इसलिए भी सबको लापरवाही से बचना चाहिए। और फिलहाल जो है लोग यही बात कह रहे हैं कि जो निर्माण कंपनी में लगे कर्मी हैं या जो निर्माण कंपनी के द्वारा सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर संदेह है लोगों को। इसके अलावा जो कर्मी वहां मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के लिए या फिर उनके द्वारा की जाने वाली सुरक्षा को भी सवालों के घेरे में लोगों ने रखा है। और यही कारण है कि पुल के गिर जाने के बाद लोग सड़क पर उतरते हैं, जमकर हंगामा करते हैं। आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं, बाल बाल बच जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। और इस दौरान जो बाल बाल बच जाते हैं उनको क्रोध आता है। तमाम लोग लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरते हैं और निर्माण कंपनी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, निर्माण कंपनी के द्वारा किए जा रहे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं और जमकर हंगामा होता है। बहरहाल हमारा सवाल भी यही है कि आखिर लापरवाही की भेंट लोग कब तक चढ़ते रहेंगे और लापरवाही की वजह से कब तक लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते रहेंगे। बिहार में कई तस्वीरें आप देख चुके हैं, कई पुलों का गिरना, कई ब्रिज का धराशायी होना, वो सब कुछ आप देख चुके हैं। लेकिन अब डबल डेकर जो पुल बन रहा है उसके स्लैब का गिरना, उसके पहले लोहे के एंगल का गिरना, कई तस्वीरों को आप देख चुके हैं, जो कि एक बड़ा इशारा है। लापरवाही अगर बढ़ती गई तो आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है। बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।